इंडिया में डॉक्टर बनना मुश्किल है, लेकिन अब हॉस्पिटल में जिंदा रहना और सेफ रहना और मुश्किल होता चला जा रहा है। व्हाइट कोट पहनने वाले डॉक्टर्स अब स्टेथोस्कोप के साथ फियर भी कैरी करने लगे हैं। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो सिर्फ एक हॉस्पिटल फाइट नहीं थी, वो एक वार्निंग थी इंडिया के कोलैप्सिंग मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम की। जी हाँ, पहले इस वीडियो को देखिए। रिसेंटली मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और एसआरएन हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ वायलेंस और असॉल्ट हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार इमरजेंसी वार्ड्स में आर्गुमेंट एस्केलेट हुआ और बात वायलेंस तक पहुंच गई। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है डॉक्टर्स को एलिजिडली हिट किया गया, फीमेल रेजिडेंट को थ्रेटन और पुश किया गया और साथ में हॉस्पिटल प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई। और सबसे डिस्टर्बिंग बात पता है क्या है? ये इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा है। इंडिया के हर छोटे से बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के साथ असॉल्ट होना एक बहुत आम बात हो गई है। एंड उसके बीच में रेजिडेंट डॉक्टर्स फियर के साथ काम कर रहे हैं। हम हेल्थ केयर सिस्टम को कोलैप्स होते हुए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे ही नहीं देख रहे हैं, हम उसे डॉक्टर्स के फेस पर भी देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में हेल्थ केयर वर्कर्स पे वायलेंस दिन पर दिन इंक्रीज होता चला जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अराउंड 75% रेजिडेंट डॉक्टर ने किसी न किसी फॉर्म में वायलेंस एक्सपीरियंस किया है। एंड मोस्ट ऑफ दीज इंसिडेंट्स इमरजेंसी और आईसीयू सेटिंग्स में होते हैं और उसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं जूनियर डॉक्टर्स, क्योंकि वही फ्रंट लाइन सोल्जर्स होते हैं, क्योंकि वही लोग ओवर क्राउडिंग, पेशेंट के अटेंडेंस, इन सबको डील करते हैं। इमेजिन करो 36 घंटे की ड्यूटी के बाद एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर इमरजेंसी संभाल रहा है और एक स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग मॉब एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए जानते हैं ऐसा होता क्यों। देखिए, इसके पीछे सिर्फ एंगर नहीं है बल्कि एक सिस्टम का फेलियर है। पहला कारण है ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पेशेंट लोड इंसेन लेवल पे होता है, एक रेजिडेंट डॉक्टर को कभी कभी हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट को डील करना पड़ता है, जिसमें कभी कभी उनको ब्रेक तक नहीं मिलता है। स्टाफ की इतनी शॉर्टेज है कि एक बंदा 36 घंटे काम कर रहा है। दूसरा है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मानते हैं कि लोग हॉस्पिटल आते वक्त इमोशनली बहुत टेंस होते हैं, पर वो ये भूल जाता है कि डॉक्टर भी एक इंसान है। उनको ये लगता है कि डॉक्टर हर सिचुएशन को इंस्टेंटली फिक्स कर सकता है बिना जाने कि डॉक्टर किस सिचुएशन में काम कर रहा है। एंड तीसरा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पुअर सिक्योरिटी। बहुत सारे हॉस्पिटल में कोई ट्रेंड सिक्योरिटी नहीं होती, इमरजेंसी एक्सेस अनकंट्रोल्ड होता है, इसी वजह से मॉब की एंट्री इजिली हो जाती है। एंड जब कभी भी टेंशन बढ़ता है तो रेजिडेंट डॉक्टर सबसे इजी टारगेट मिल जाते हैं। तो इससे डॉक्टर की लाइफ पे क्या असर पड़ता है? देखिए, ये इंसिडेंट सिर्फ फिजिकल ट्रॉमा नहीं देते हैं। स्टडीज शो करते हैं कि रिपीटेड वर्कप्लेस वायलेंस से एंजाइटी, बर्नआउट, पीटीएसडी लाइक सिम्टम्स और डिप्रेशन जैसी बीमारियां तक हो सकती हैं। इसलिए ऑलरेडी स्लीप डिप्राइव्ड डॉक्टर्स जब फियर वाले एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो इनडायरेक्टली इससे पेशेंट केयर में ही हैम्परिंग होती है। एक टायर्ड और फियरफुल हेल्थ सिस्टम कभी भी एफिशिएंट नहीं हो सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सिर्फ सोशल मीडिया आउटरीच से कुछ नहीं बढ़ेगा। इसके लिए हमें कुछ चेंजेस चाहिए। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बहुत टाइट होनी चाहिए या स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो लोग इस तरीके के असॉल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका इसमें नाम आता है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, सो दैट एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए ताकि आगे ऐसा करने वाले को उससे एक सबक मिले। अटेंडेंट की एंट्री कंट्रोल होनी चाहिए, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ को इंक्रीज करना चाहिए। डॉक्टर्स और पेशेंट एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम के विक्टिम्स हैं। देखिए, हॉस्पिटल